शेला, और आपने एक और बहुत बड़ी बात बोली थी कि रेप ही करना है, मेरा ऐसे थ्रेट्स दे रहे हो तो फिर रेप कर लो, लेकिन क्या हासिल हो जाएगा आपको? कोई बात नहीं, रेप मी, यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट उसका उससे आपका मोटिव क्या पूरा होगा? आप किसके लिए लड़ रहे थे? तो देन अब मैं क्या बोलूँ इससे ज्यादा? तो करना है तो करना ही है, तुम लोगों ने कुछ भी करना है ना? उससे डर के तो कुछ होगा नहीं। मैं अपने लिए तो बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ। मैं आपको सीरियसली बताऊं, आई एम नॉट स्कैर्ड। बट देन ये जो मेरी फैमिली है, ये सेफ क्यों नहीं है? मेरे को सेफ्टी चाहिए, इनकी इनकी सेफ्टी चाहिए मुझे। तुम लोग तो राक्षस हो यार, कुछ भी कर सकते हो। करते आ जाते हो, कर देते हो उसका रेप। मुझे थ्रेट्स देकर क्या होगा? वैसे भी सारी विमेंस को पता ही है, घर से बच्चा निकल रहा होता है, बेटी निकल रही होती है, माँ बाप डर रहे होते हैं कि हमारी बेटी का रेप तो नहीं हो जाएगा, या ये बेटी की नहीं आएगी। मतलब वो पेरेंट्स का क्या, जिन्होंने उनकी अपब्रिंगिंग करी है, वो तो डरे हुए होते ही हैं। मेरा भी अगर ऐसा कुछ हो जाता है ना, तो पेरेंट्स को पता ही होता है बेटी पैदा हुई है, इससे तक कुछ भी हो सकता है। ये हमारी इंडियन कंट्री, जो हमारा इंडिया है, वो उसकी रियलिटी है कि हमारे पेरेंट्स डरते हैं हमें घर से बाहर भेजने में। उनको पता भी नहीं होता सेफ आएगी कि नहीं है। उस बच्ची के साथ जब रेप हुआ होगा, उस पेन को तुम लोग कभी सोच भी नहीं सकते कि उस पेन को, क्या पेन होता है उस टाइम पे, या जब हमें कोई कमेंट करता है तो क्या पेन होता है, हम लोग किस चीज से गुजरते हैं। हम लोग महीनों तक उस चीज से बाहर नहीं निकल पाते हैं ना। हमारी आधी लाइफ तो इसी में चली जाती है। कोई कमेंट कर देता है, हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। ऑलमोस्ट अभी ही मैं 30 ईयर्स की हूँ। मेरे 15 ईयर्स तो इसी में चले गए होंगे कि आज मुझे किसी ने मोलेस्ट किया, किसी ने मुझे कुछ कमेंट करा, मुझे किसी को बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, व्हाट शुड आई डू, मैं जाऊं या नहीं जाऊं बॉयज के सामने। यू गाइस कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट गाय। यू हैव टू मेक इट अ प्रायोरिटी कि आप विमेन्स की सेफ्टी पे ध्यान दो। ये जो वो मॉब है, आप वीडियोस में चेक करिए, वो मॉब गालियां देते हुए जा रहा है। क्या आप बच्ची के बारे में बात कर रहे हो? आप रेपिस्ट को सजा देने की बात एक भी जगह वो नहीं था। कोई भी उसके बारे में बोल नहीं रहा था उस मॉब में से। अरे तेल लगा के टावर की जय श्री राम जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। अरे सीधे बोलो ना, माँ बोलोगी जय श्री राम को छोड़ो। नॉर्मली अच्छे तरीके से प्रोटेस्ट करते तो हम क्यों नहीं आते? या हम क्या, ये कोई भी विमेन क्यों नहीं आएगी? उसमें कोई विमेन नहीं थी। मैं उस गंदे प्रोटेस्ट में उनका साथ नहीं दे सकती थी। हमारी जो शॉप खुली हुई थी, उस शॉप के खुलने की वजह से उस लेडी ने मेरे फादर से क्वेश्चन किया कि तू हिंदुस्तानी है या तू पाकिस्तानी है, तू मुस्लिम है या हिंदू है, रिप्लाई मी दैट। एंड हु द हेल इज शी टू आस्क दैट क्वेश्चन टू माई डैड? तो वो एक गर्ल को तो ये बोल ही नहीं सकते ना तुम। एक गर्ल रेपिस्ट के सपोर्ट में कैसे हो सकती है? और वो भी मेंस आर टेलिंग अस दैट। खुद तुम रेप करते हो यार, मुझे क्या पता इस भीड़ में कौन रेपिस्ट है? कोई भी हो सकता है रेपिस्ट। पहलगाम में जिनके हस्बैंड को गोली मारी गई, दैट लेडी, इवन शी वाज स्लैम्ड। उस लेडी के साथ ये कर सकते तो आई एम नोबडी। मेरे साथ तो ये कुछ भी कर सकते हैं। शी सफर्ड मैन, यू आर नोबडी टू, आई मीन व्हाट आर यू डूइंग? वो फिर भी वो पीस एंड हार्मनी के बारे में बात कर रही है। हैट्स ऑफ टू दैट लेडी। एग्जैक्टली, इसमें है ऐसे लोग जिनको मैंने, कुछ तो उस टाइम वहाँ पे मौजूद भी थे, जो बचपन से मेरे साथ हैं, जो हमें जानते हैं। एंड अगर वो भी ये बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं बहुत ज्यादा हूँ उससे इफेक्टिव। वो उन्हीं से मैं हूँ। मुझे आज मैं आपको मिला रही हूँ उस बहादुर बेटी से, उत्तराखंड की उस बहादुर बेटी से जिसने एक पूरी भीड़ का हिस्सा बनने से मना कर दिया। उस भीड़ का जो निकला तो वहां पर था एक लड़की के रेप के लिए, इंसाफ मांगने के लिए, लेकिन एक मॉब ऐसा बन गया जिसने उस मुद्दे से भटक कर उसे पूरा हिंदू मुसलमान का इशू बनाने की कोशिश की। और महिलाओं की सेफ्टी पर बात करते हुए मां बहन की गाली उस लड़की के लिए निकालना इस्तेमाल शुरू कर दिया, जो वहां पर खड़े होकर कह रही थी कि आप व्यापारियों के साथ इस तरह की हरकत क्यों कर रहे हो? ये हिंदू मुसलमान का इशू कब से हो गया? हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये रेपिस्ट की बात है। वो कह रही हैं कि ये प्रोटेस्ट वो था ही नहीं जो ये होना चाहिए था। अकेली लड़की ने खड़े होके जिस तरह से अपनी हिम्मत के साथ, साहस के साथ लड़ा और उन्हें बताया, एक्सपोज किया कि आप कितना गलत कर रहे हैं,
उस लड़की को उसके आसपास के मोहल्ले के जानने वाले लोग रेप थ्रेट्स दे रहे हैं। वो इतना आहत हैं, वो कह रही है कि कोई अननोन आदमी जब बोल देता है तो इतना नहीं बुरा लगता, लेकिन तब लगता है जब कोई जिसको आप जानते हो, बचपन से आप जानते हो, वो इस तरह की आपके लिए बात कर रहा हो, फिर कह रहे हो तुम पाकिस्तानी हो और रेप थ्रेट्स दे रहे हैं। तो वो कहती हैं बलात्कार करना है कर लो, फिर क्या हासिल करोगे, क्या करोगे? हम तो बचपन से इसी चीज को लेके बड़े हुए हैं, इसी डर के मारे अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाती आज तक लड़कियां। शैला नेगी की पूरी बातचीत आप सुनिएगा, अंदर तक झकझोर देगी। लेकिन साथ ही हैट्स ऑफ टू शैला नेगी एंड हर फैमिली, जिन्होंने इस तरह की अपब्रिंगिंग दी कि वो ऐसी भीड़ में होते हुए, खड़े होते हुए भी नहीं डरी, जबकि आसपास के कितने लोग डरकर चुप हो जाते हैं, जो कि हो सकता है शैला नेगी के साथ इत्तेफाक रखते हों, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है वहां खड़े होकर बोलने की। उन्हें इस तरह की अपब्रिंगिंग दी कि वो वहां पर भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। तो शैला नेगी हमारे साथ इस वक्त खुद हैं और मैं इनसे ही जानना चाहती हूँ कि आखिर हुआ क्या। शैला, आपके हमने बहुत वीडियोस देखे, बहुत लोग आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इतनी बहादुर लड़की, देखिए इतनी भीड़ में जाकर खड़ी हो गई। आपको हमने ये भी बोलते हुए सुना कि इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है, इसमें हम तो व्यापारी हैं, तो मैं तो व्यापारियों के साथ हूँ। ये हुआ क्या? मतलब एक्चुअल में व्यापारियों को टारगेट क्यों कर रहे थे वो लोग, वो भीड़? हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये रेपिस्ट की बात है। एक्चुअली क्या हुआ था, ये मार्केट बंद था, मतलब हमें नहीं पता था कि क्यों, या किसी ने, मेरे जो फादर है यहाँ के व्यापार मंडल प्रेसिडेंट हैं, तो हमें नहीं पता था कि मार्केट क्यों क्लोज है, या हमसे किसी ने परमिशन नहीं ली थी, या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ नहीं आया था कि मार्केट क्लोज होनी चाहिए। तो लोगों ने, जो जो शॉपकीपर्स हैं, वो सब हमसे पूछ रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो प्रेसिडेंट है, तो सब उनसे पूछ रहे थे कि मार्केट बंद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो वी सेड खोलो मार्केट, ऐसा, क्योंकि आप वो प्रोटेस्ट के लिए तो बंद नहीं कर रहे थे ना। जो हमारे शॉपकीपर्स हैं, उन्होंने डर से वो मार्केट बंद करी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल एवरीबॉडी, क्योंकि वो ऐसा मॉब आ रहा था, ऑब्वियस कोई भी डर जाता है, नॉर्मल बंदा है, वो डर गए थे, उन्होंने शॉप्स बंद कर दी थी, पर कोई भी उस प्रोटेस्ट में नहीं था। सब शॉपकीपर्स अपनी शॉप्स के आगे थे, घूम रहे थे। डर तो लगता ही है ना, कोई हमारी शॉप को कुछ ना कर दे। सिर्फ हम लोगों का इतना था कि हमने शॉप खोल रखी थी। तो दिस मॉब केम अप, आई वाज वर्किंग इनसाइड माय शॉप, मेरी वेजिटेबल्स की शॉप है, पेरिशेबल गुड्स हम लोग सेल आउट करते हैं। तो ये मॉब आया और मेरे फादर थोड़े डिस्टेंस में थे मुझसे, तो मैं काम कर रही थी। आई हर्ड पीपल शाउटिंग, दिस लेडी वाज शाउटिंग ऑन माय डैड एंड शी वाज सेइंग कि क्या है तू, मुस्लिम है या हिंदू है? हिंदू और मुसलमान क्यों कर रहे हैं आप लोग? सो ठीक है, शी सेड दिस एंड देन मुझे वो नहीं दिखा कि whom is she talking to, एंड देन आई वेंट देयर एंड आई सेड कि किससे बोल रही हो आप और क्या बोल रही हो आप? हिंदू एंड मुस्लिम, फ्रॉम वेयर डिड दिस कम? तो वो जो मॉब्स का ना, उससे पहले बहुत सारे मॉब्स वहां से गए हुए थे और वो इतनी गंदी गालियां देते हुए जा रहे थे कि वो ऑलरेडी मेरे दिमाग में सब भरा हुआ था कि क्या हो रहा है। ऑब्वियसली आई एम अ विमेन यार, मैं सोच रही थी गर्ल्स के लिए कि ये क्या कर रहे हैं, ये गालियां तो हम ही को पड़ रही हैं और हमारे लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने एकदम से रिटेलिएट करा एंड ऑल दैट केम आउट। ऑब्वियसली मैं अपने डैड को प्रोटेक्ट कर रही थी। आप मेरे कोई भी लड़की अपने पापा को, अपने फैमिली मेंबर को प्रोटेक्ट करना इज नॉट रॉन्ग, राइट? इफ समबडी इज आस्किंग हिम कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो, लिविंग इन अ कंट्री इन इंडिया, सर्विंग इंडिया फॉर 30, इंडिया नहीं द सिटी फॉर 30 years, सेल्फलेसली उस बंदे ने काम किया हुआ है आप लोगों के लिए, तो आप, मतलब आप मेरे पापा से पूछ रहे हो, मुझे करना था वो, एंड आई रिटेलिएटेड। जो मैंने बोला बिल्कुल सही बोला। आप लोग जो रैली निकाल रहे हो, ये जो वो मॉब है, आप वीडियोस में चेक करिए, वो मॉब गालियां देते हुए जा रहा है। क्या आप बच्ची के बारे में बात कर रहे हो? आप रेपिस्ट को सजा देने की बात एक भी जगह वो नहीं था, कोई भी उसके बारे में बोल नहीं रहा था उस मॉब में से। तो आप चाहते हो कि हम आपको फॉलो करें? क्यों? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आई कैन स्पीक एनीथिंग, आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट टू डू इन अ कंट्री लाइक इंडिया। इसका मतलब ये दिस हुआ वाज कि द आप ये कह मैटर। रहे हैं कि वो एक बच्ची की रेप को लेकर प्रोटेस्ट था, बल्कि आई थिंक जो आरोपी है उसको तो शायद गिरफ्तार भी किया जा चुका है, राइट? हाँ, उसको गिरफ्तार हाँ, पहले ही करा जा चुका था। हाँ। और उसके तो बाद उसके रात को, हम्म, ये प्रोटेस्ट होने से पहले रात को काफी सारी शॉप्स तोड़ी गई और वहां पे शॉपकीपर्स को भी थे जिनको पीटा गया था। अब वो क्या था,
उसमें पुलिस ऑफिसर्स भी थे जिनसे लड़ाई झगड़ा हो रहा था। वो सब रात को ही हो चुका था, उसके नेक्स्ट डे ये प्रोटेस्ट हुआ। अब अगर आप नॉर्मली अच्छे तरीके से प्रोटेस्ट करते तो हम क्यों नहीं आते? या हम हम्म। क्या, ये कोई भी वुमेन क्यों नहीं आएगी? उसमें कोई वुमेन नहीं थी। मतलब जो नॉर्मल हम्म। ठीक वुमेन है जो डरती है ये सब चीजों से, वो क्यों उतरेगी ऐसे में रोड में? आप बताओ, क्या वुमेन्स प्रोटेस्ट नहीं करती हैं रेप के लिए? आप मुझे बताओगे हम्म। कि मुझे एक लड़की के रेप के लिए उतरना है? नहीं, बीइंग अ वुमेन मुझसे ज्यादा मतलब कौन डरेगा बेसिकली यार प्रोटेस्ट समझ करने में ये से? आ रहा है, या हाँ शेला, समझ में ये आ रहा है कि इशू था एक वुमन की सिक्योरिटी का, लड़की की सिक्योरिटी एग्जैक्टली, सेफ्टी को लेकर एक एग्जैक्टली। इशू था। लेकिन उस पूरे या प्रोटेस्ट में या तो सारे पुरुष थे या फिर जिस महिलाओं वगैरह से आपका थोड़ी बहस हो रही थी वो उस सोच की थी, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम इसको बल्कि ज्यादा बना दिया एज या कंपेयर टू जो दैट एक्चुअल इशू होना चाहिए था, दैट वाज वुमेन हाँ, सेफ्टी। हाँ, हाँ। ये वो था। और हम्म। सबसे मेन चीज़ जो इसमें थी कि हमारी जो शॉप खुली हुई थी, उस शॉप के खुलने की वजह से उस लेडी ने मेरे फादर से क्वेश्चन किया कि तू हिंदुस्तानी है या तू पाकिस्तानी है, तू मुस्लिम है या हिंदू है, रिप्लाई मी दैट। एंड हु द हेल इज शी टू आस्क दैट क्वेश्चन टू माय डैड? उसके लिए मैंने रिटेलिएट करा था। हम्म। बिकॉज ही इज अ मेल, वो नहीं, एक वो कभी भी ऐसे लेडी की, चाहे वो उनसे कुछ भी बोल दे, वो कभी नहीं करते उसके ऐसी डिसरिस्पेक्ट, ना वो उससे कुछ बोल पाते। आई हैड टू जंप इन, या मैं अपने डैड के लिए बोली। और डैड के लिए क्या, हम अपने सिटीजनशिप के लिए बोले यार, हम इंडियंस हैं, तुम हमसे ये क्वेश्चन करोगे तो बाहर वाला तो आई डोंट नो क्या ही करते होगे उसके साथ। हम इंडियंस हैं, तुम लोग कोई नहीं होते हो हमसे पूछने के लिए, तो फिर मतलब उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ट्रिगर है यही था हमारा? कि उन्होंने बेसिकली आप लोगों को क्योंकि आप उनके हिंदू वर्सेस मुस्लिम वाले जो या डिबेट नहीं होनी चाहिए उसमें आप शामिल नहीं एग्जैक्टली, हुए, तो उन्होंने आपको नहीं हुए। पाकिस्तानी बोलना शुरू कर दिया। या ये तो मतलब मुझे लगता है ये आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है कि हर किसी के साथ यही हो रहा है कि अगर आपने हल्का सा जी, उनके इश्यूज पे अगर आप नहीं सहमत हो या उनके तरीके से आप जो है सहमत मतलब नहीं है, इत्तेफाक हम नहीं रखते एक्चुअली हैं। उनके तरीके से ही सहमत नहीं थे। अगर वो पीसफुल प्रोटेस्ट होता, उस हम्म। रेपिस्ट के लिए होता, या वो बच्ची के लिए होता, उसके प्रोटेक्शन के लिए हम्म। होता, मेरे लिए, मेरे प्रोटेक्शन के लिए होता, तो मैं क्यों नहीं जाती? कोई भी एजुकेटेड बंदी क्यों नहीं जाती उसमें? हम लोगों को हम्म। चाहिए प्रोटेक्शन, ये नॉट प्रोटेक्टेड, तभी तो इतने रेप्स होते हैं। आप एग्जैक्टली। उस वीडियो के बाद यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि मैं उस रेपिस्ट का सपोर्ट कर रही हूँ। बताइए। और मोस्टली मेंस, मैंने एक भी गर्ल का उसमें, क्योंकि गर्ल कभी बोल ही नहीं सकती यार कि दूसरी गर्ल एक रेपिस्ट का सपोर्ट करेगी। मोस्टली मेन्स आर हम्म। सेइंग दैट उनको रेप से कोई लेना देना नहीं है, तो वो एक गर्ल को तो ये बोल ही नहीं सकते ना तुम। एक गर्ल रेपिस्ट के सपोर्ट में कैसे हो सकती है? और वो भी मेन्स आर टेलिंग अस दैट खुद तुम रेप करते हो यार, मुझे क्या पता इस भीड़ में कौन रेपिस्ट है? कोई भी हो सकता है रेपिस्ट। अरे तेल लगा के टावर की टावर की। जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नारा, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे सीधे बोलो ना माँ मुल्लों की, जय श्री राम को छोड़ो। ये उसके बाद शायद एग्जैक्टली, आपको बहुत मैं ज्यादा रेप कमेंट थ्रेट्स आने लग गए। हाँ, आप कुछ लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्रेज़ कर रहे हैं, लोकलाइज़ मेरे सपोर्ट में है। दे आर प्रेज़िंग मी फॉर व्हाटएवर आई डिड एंड व्हाटएवर आई स्पोक। दे सेड तूने हमारे, यू स्पोक व्हाट वी वांटेड टू स्पीक, बट हम बोल नहीं सकते ये कभी भी। हम नहीं बोल पाएँगे, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, लोग ये बोल रहे थे मुझे आकर के। पर कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं मुझसे, मुझसे नहीं बोल रहे हैं, उसमें कमेंट्स हैं कि ये उसका सपोर्ट कर रही है। यार मैं कैसे उसका सपोर्ट करूंगी? आप लोग क्या बकवास कर रहे हो ये कि एक गर्ल, एक लेडी एक रेपिस्ट का सपोर्ट कर रही है? दैट्स और ऑल उसके नॉनसेंस। बाद आपको किस तरह की रेप थ्रेट्स आने लगी, कहाँ पर आने लगी? क्या कुछ लोग कमेंट्स में लिख रहे थे या आपको पर्सनली वहां पर जिन लोगों को आप जी, जानते हैं, मतलब क्योंकि जी। सब लोग तो वही लोग हैं जिनको आप जानते भी होंगे, क्या वो लोग आकर आपसे इस तरह की कुछ बातें बोल रहे हैं? इफेक्ट एक्चुअली हम लोग ऐसे ही लोगों से होते हैं जिनको हम जानते हैं। जिनको मैं नहीं जानती, मुझे उनसे क्या फर्क पड़ेगा? वैसे कमेंट्स तो उसमें जानने वालों के भी आ रहे हैं और नहीं जानने वालों के, पर जो जानने वाले हैं वो ये बोल रहे हैं, उससे मुझे इफेक्ट हो रहा है, वो कमेंट्स कर रहे हैं। एंड द अदर लेडी ऑन द अदर हैंड, वो ये वीडियो स्प्रेड कर रही है और वो नेगेटिविटी फैला रही है। उसने क्लियरली लिखा हुआ है कि ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानियों का सपोर्ट कर रही है। व्हाट आर यू सेइंग?
नहीं, एक क्योंकि पूरे अंकल हैं, इशू को उन्होंने डाइवर्ट करने में ये लोग बहुत माहिर है ना। क्योंकि या क्या है इन्होंने वो कि कर ताकि दिया इशू है। कोई मेरे को इशू सिर्फ जो है वो अपना हिंदू एक मुस्लिम मैसेज का या बनाने के लिए उनको पता है बहुत लोग आ जाएंगे सपोर्ट में विदाउट नोइंग कि हाँ, एक्चुअल रीजन क्या है जिसके लिए आप वहां पे खड़ी रीज़न हुई। क्या है? एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। आई अब बोल वांटेड रही। टू टेल पीपल कि आप जानो तो सही कि मेरा प्रोस्पेक्ट क्या था, मैं क्यों वहाँ पे अगर तुम्हारे पेरेंट्स को यार कोई मिसबिहेव करेगा, कोई भी लड़ेगा, कोई भी जाएगा और वो हम्म। जो मैंने वहाँ पे बोला है, वो मेरा सिर्फ रिटेलिएशन था। वो मॉब को देखकर उससे पहले इतने मॉब्स गए गालियाँ बकते हुए, तो ये मेरा तो ऑलरेडी माइंडसेट पता नहीं क्या हो गया था। मेरे को लग रहा था ये सपोर्ट कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए आए हैं और हम ही को गालियाँ दे रहे हैं। व्हाट आर दे सेइंग? यूट्यूब पे आई डोंट नो हिज नेम, अभी 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 मेरी फ्रेंड ने मुझे वो वीडियो भेजा बिकॉज थोड़ा मैं मेंटली भी अभी डिस्टर्ब थी, तो मेरे फ्रेंड्स मुझे हेल्प कर रहे हैं सबसे बाहर निकलने के लिए। तो उसने मुझे एक वीडियो भेजा कि आई वोंट टेक दैट लेडीज नेम ऑल्सो, पहलगाम में जिनके हस्बैंड को गोली मारी गई, दैट लेडी इवन शी वाज स्लैम्ड। उस बंदी ने लिखा हुआ है कि आई वांट पीस एंड हार्मनी, शी स्लैम्ड की एक गोली इसको भी क्यों नहीं मार दी गई। तो मुझे ऐसा लगा कि जब इनको स्लैम कर सकते हैं भाई, वो सफर करके आई है, शी लॉस्ट हर हस्बैंड और वो पीस एंड हार्मनी के लिए बोल रही है। उससे ज्यादा तो तुमने कुछ लूज ही नहीं करा ना, तुम लोग यहाँ पे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए घुसे हुए हो क्या? बिल्कुल, मैं अभी बल्कि वो उसी लूज कर केस का चुकी है, जिक्र वो करना शी चाहती थी। लॉस्ट इट, यस। शी डजंट हैव यस। एनीथिंग इन हर हैंड नाउ, स्टिल शी इज इवन आई स्पीकिंग मेड अ अबाउट वीडियो पीस। ऑन दैट यस्टरडे। या और उनको तो बहुत भद्दी गालियां सब लोग दे रहे हैं, वही लोग जो अभी कुछ पल पहले तक उनको सिर पे बिठा रहे थे सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको लगा कि उनकी तस्वीर का एग्जैक्टली। इस्तेमाल करके अपने घर में हाँ बैठ के ये लोग कुछ एजेंडा चला सकते हैं। लेकिन जब उस महिला ने बोला कि भाई मुझे भारत में पीस चाहिए, आप प्लीज मुसलमानों एग्जैक्टली। के खिलाफ या कश्मीरियों के खिलाफ इस तरह के जहर मत उगलो, तो वो एकदम हाँ पराई हो गई। और एकदम से देखिए वही वही हाँ। जैसी भीड़ आपने देखी ना अपनी आंखों के सामने या शैला, या वही या भीड़ इकट्ठे उनके ऊपर एक तरह से वर्बली मॉब लिंच करने के लिए आ गई। और वो या यस। बर्दाश्त नहीं होता कि महिला इस तरह की बात करी, वो एकदम पुरुष और महिला वाला केस हो जाता है फिर। उस लेडी के साथ ये कर सकते तो आई एम नोबडी। मेरे साथ तो ये कुछ भी कर सकते हैं। शी सफर्ड मैन, यू आर नोबडी टू, आई मीन व्हाट आर यू डूइंग? वो ऑलरेडी मेंटली किस स्टेट में है, वो क्या देख कर आई है, तुम लोग देख भी नहीं पाओगे। वो झेल कर आई है वहां से, वो फिर भी वो पीस एंड हार्मनी के बारे में बात कर रही है। हैट्स ऑफ टू दैट लेडी। सो योर फादर मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ यू शैला। और आपके आसपास के लोग मोहल्ले में जो आपके सपोर्ट में हैं, वो आपको आकर क्या बोल रहे हैं? क्या अभी भी उनमें हिम्मत नहीं है कि वो आके बोल सकते हैं और अभी भी पर्सनली ही बोल रहे हैं, या वो कह रहे हैं कि नहीं हम भी अब इस पे नहीं, आवाज बिल्कुल, उठाएंगे? बिल्कुल, वो लोग मेरे साथ में हैं और अगर ऐसा कोई वो बात भी दे सेड, तुझे जहाँ पे हमारी ज़रूरत है तू हमें बुला, हम खड़े होंगे तेरे साथ। हम्म। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या मेरे साथ लोग नहीं है। बट आप माइंडसेट तो चेंज नहीं कर सकते ना, कुछ माइंडसेट ऐसे होते हैं और कुछ माइंडसेट क्या होते हैं। मैं किसी का घर-घर जाकर माइंडसेट चेंज नहीं कर सकती और ना मुझे, मैंने अपनी तरफ से आप सब लोगों को बता दिया है कि मैंने वहाँ पे क्या किया, मैं क्या करना चाहती थी। मैं उस गंदे प्रोटेस्ट में उनका साथ नहीं दे सकती थी। एक पीसफुल प्रोटेस्ट होता या हम खुद कितने प्रोटेस्ट करे हैं मेरे डैड ने यार, वो सक्सेसफुल हुए हैं, कोई भी उसको सर्च आउट कर सकता है। ही इज डन सो मच फॉर द सिटी एंड द पीपल ऑफ सिटी, अपनी पूरी लाइफ दी है उन्होंने और आप उनके लिए ऐसा बोल रहे हैं। वो शॉपकीपर्स को मारा था, ठीक है, वो आपने उन शॉपकीपर्स को मारा, तो अगर उन्होंने अपने व्यापारियों के लिए कुछ करा, वो तो हम्म। एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं आए थे ना ऑर्डर, तो उन्होंने अपने व्यापारियों के लिए कुछ करा, तो उसमें क्या गलत करा उन्होंने? कुछ गलत हम्म। नहीं है उसमें। आप हमारा प्रोस्पेक्ट भी तो समझिए ना। शैला, क्या ऐसे भी लोग हैं जिनको आप या तो मतलब, क्योंकि फादर आपने खुद बताया कि व्यापार मंडल के वो प्रेसिडेंट हैं, तो उनको अपने घर या आते जाते देखती रही होंगी, किसी रिश्ते से उन्हें पुकारती होंगी, और आज वही आपके खिलाफ और इस तरह की घटिया टिप्पणी कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको आप इस तरह से देखकर और ज्यादा आहत इसलिए हैं क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको आप बचपन से देखती आई हैं। ऐसे लोग हैं। बचपन से एग्जैक्टली इसमें है ऐसे लोग जिनको मैंने, कुछ तो उस टाइम वहाँ पे मौजूद भी थे जो बचपन से मेरे साथ हैं, जो हमें जानते हैं। एंड अगर वो भी ये बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा हूँ उससे इफ़ेक्टिव, वो उन्हीं से मैं हूँ। मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस मैटर को जब तक खींचेंगे। बस मुझे ये लगता है, ये करो यार जो करो, क्योंकि उस बच्ची के साथ जब रेप हुआ होगा, उस
पेन को तुम लोग कभी सोच भी नहीं सकते कि उस पेन को क्या पेन होता है उस टाइम पे, या जब हमें कोई कमेंट करता है तो क्या पेन होता है, हम लोग किस चीज से गुजरते हैं, हम लोग महीनों तक उस चीज से बाहर नहीं निकल पाते हैं ना, हमारी आधी लाइफ तो इसी में चली जाती है। कोई हमें कोई कमेंट कर देता है, हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। ऑलमोस्ट अभी ही मैं 30 इयर्स की हूँ, मेरे 15 इयर्स तो इसी में चले गए होंगे कि आज मुझे किसी ने मोलेस्ट किया, किसी ने मुझे कुछ कमेंट करा, मुझे किसी को बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, व्हाट शुड आई डू, मैं जाऊं या नहीं जाऊं बॉयज के सामने। यू गाइस कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट गाय, यू हैव टू मेक इट अ प्रायोरिटी कि आप विमेन्स की सेफ्टी पे ध्यान दो, ना कि ये सब करो ये। आई हैव नथिंग टू से। I can understand, Shaila, what you are going या through. I think every woman has gone through that since their childhood. बचपन से ही हम लोग ये सब कुछ फेस करते आ रहे हैं और अब मतलब लगता है कि कब तक और ये सब चीजें करेंगे। कब लेकिन तक। सबसे बड़ी बात पता है क्या है शैला, जब आप जैसी महिलाएं वो या कितना भी आपके ऊपर कुछ भी बोलें लेकिन आप उस भीड़ का पार्ट नहीं बनना चाहते हो, बिकॉज ऑफ द अपब्रिंगिंग दैट यू हैव, बिकॉज ऑफ द या वैल्यूज दैट यू हैव बीन गिवन बाय योर फैमिली। एग्जैक्टली आपको भी ये बात पता एग्जैक्टली। थी, देखिए दिल से आपको ये बात पता थी कि आपके फादर आपको ये नहीं कहेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, वो ये कहेंगे कि तुमने बेटा बहुत अच्छा किया, आई एम प्राउड ऑफ यू। या दिस या वैल्यू सिस्टम जो आपके पेरेंट्स से आपके घर से आपको मिला, यही था वो करेज का। उस वक्त या आपको ये दिखाना कि मैं ये भीड़ नहीं हो सकती, मैं ये नहीं हूं, मैं जो हूं मैं वही हम्म। करूंगी वहां पे जाके। एग्जैक्टली अगर आपकी एग्जैक्टली। फैमिली से किसी भी तरह की ऐसी बात आपको डर होता कि बोलेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता वहां पर उस तरह से खड़े हो पाना। सो हैट्स ऑफ हाँ टू योर हाँ फैमिली, टू योर फादर, द काइंड ऑफ वैल्यूज दैट यू बीन एग्जैक्टली। गिवन। मेरे फादर वहां पे मौजूद थे, बट अच्छा थे, बिकॉज कि वहां ओके। पे सामने वो जो वहाँ हाँ, वो जस्ट मेरे बगल में ही है, उस वीडियो में भी है मेरे फादर, बट हम्म बिकॉज वो एक लेडी है इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला उस टाइम। वो वैल्यू करते हैं, वो नो मैटर व्हाट इज हम्म शी सेइंग, वो नहीं कर सकते थे ऐसा, वो उनके वैल्यूज हैं, हम्म। वही वैल्यूज मेरे अंदर भी आए हुए हैं। और आप उनको प्रॉब्लम इज भाभी कह दैट। के बुला रही थी, पूजा भाभी आपको पता ही नहीं है बातें यार। थी मतलब आप उनको बहुत पर्सनली यार जानती हैं। आई आई नो हर वेरी पर्सनली, और यहाँ पे रिलेशन ऐसे ही होते हैं, छोटा सा सिटी है यहाँ पे, हम लोग सबको भैया भाभी चाचा चाची अंकल आंटी बहुत मुश्किल से ही बोलते हैं किसी को, बचपन से ही हम लोग सब लोग, मैं जितनों को भी जानती हूँ मैं सबको ऐसे ही जानती हूँ कि ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे ताऊ जी हैं, दैट्स इट, हम्म ये मेरा भाई है, हम्म ये मेरी भाभी है। तो यहाँ पे हम्म रिलेशन इतने अच्छे हैं, हम लोगों ने ये सब कभी देखा ही नहीं। हम्म। या तो अब आखिर में आप क्या बोलना चाहेंगी उन सभी लोगों को जो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, माँ बहन की गालियां निकाल रहे थे, और आपने पीछे से बोला भी कि मैं ही आपसे कैसे सेफ फील करूंगी जब आप प्रोटेस्ट कर रहे हो एक लड़की के लिए, लेकिन आप माँ बहन की गालियां या भी निकाल रहे हो। माँ बहन की गालियां देते हुए जा रहे हैं यहाँ पे लेडीज के सामने, तुमसे सेफ है हम, इस झुंड से सेफ है क्या हम? ये सभी लोग जो आपको धमकी भी दे रहे हैं, जो आपको रेप थ्रेट्स दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आपने इस बात को एक्सपोज किया, बेसिकली आपने एक्सपोज किया कि ये इशू हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये विमेन सेफ्टी का हाँ इशू है, वहीं पर स्टिक रही है। एग्जैक्टली आप क्या एग्जैक्टली। कहना चाहती हैं ऐसे लोगों को? मेरा उनसे मैं उनका माइंडसेट कभी चेंज नहीं कर पाऊंगी और ना कोई और, ये मैंने इस इंसिडेंट से सीखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं, हम उनका माइंडसेट कभी चेंज नहीं कर सकते, बट मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट जो हमारी पब्लिक जो इस चीज को समझ रही है ना, जो एजुकेटेड पब्लिक है, वो लोग इस चीज को समझे कि हमने इसको कम्युनल नहीं बनाना है इस मैटर को। अगर आज हम लोग उनकी दुकानें तोड़ रहे, कल वो हमको आग लगा देंगे या हमारे घर वालों को, वी विल बी लेफ्ट विद नथिंग इन हैंड, सब एम्प्टी हैंडेड रहेंगे, और क्या होएगा, रो गर्ल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गर्ल्स तो सफर करनी ही करनी है इसमें, चाहे उनकी लेडीज हो या हमारी लेडीज हो। मैं सिर्फ विमेन सेफ्टी के बारे में बात करती हूँ, विमेन सारी ही सेफ होनी चाहिए। रेप तो हम्म आप किसी को भी नहीं बोल सकते ना कि उसका रेप ठीक होगा तो ठीक होगा, या मेरा रेप होगा तो ठीक होगा, रेप इज रेप, थिंक बिफोर व्हाट यू आर स्पीकिंग। बस इसको कम्युनल ना बनाया जाए प्लीज, जो भी करना है पीस से करो, जस्टिस मांगो, आस्क फॉर डेथ पेनाल्टी टू दैट मैन, जो भी करना है आप करो उसके लिए, बट आप ये सब मत करो, इसको कम्युनल मत बनाओ, दैट्स इट। शेला, और आपने एक और बहुत बड़ी बात बोली थी कि रेप ही करना है, मेरा ऐसे थ्रेट्स दे रहे हो तो फिर रेप कर लो, लेकिन क्या हासिल हो जाएगा आपको? कोई बात नहीं, रेप मी, यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट उसका उससे आपका मोटिव क्या पूरा होगा? आप किसके लिए लड़ रहे थे? यू सेड हाँ अ हाँ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। या इट इज अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। क्या रेप तो करते ही हो ना यार, वो अपने आप को बचा थोड़ी पाती है, करते आ जाते हो कर देते हो उसका रेप, मुझे थ्रेट्स देकर क्या होगा, वैसे भी सारी विमेन्स को पता ही है
बाहर से बच्चा निकल रहा होता है, बेटी निकल रही होती है, माँ बाप डर रहे होते हैं कि हमारी बेटी का रेप तो नहीं हो जाएगा, या ये आएगी कि नहीं आएगी। मतलब वो पेरेंट्स का क्या, जिन्होंने उनकी अपब्रिंगिंग करी है, वो तो डरे हुए होते ही हैं। मेरा भी अगर ऐसा कुछ हो जाता है ना, तो पेरेंट्स को पता ही होता है बेटी पैदा हुई है, इससे कुछ भी हो सकता है। ये हमारी इंडियन कंट्री, जो हमारा इंडिया है, वो उसकी रियलिटी है कि हमारे पेरेंट्स डरते हैं हमें घर से बाहर भेजने में, उनको पता भी नहीं होता सेफ आएगी कि नहीं आएगी। तो देन अब मैं क्या बोलूं, इससे ज्यादा तो करना है तो करना ही है, तुम लोगों ने कुछ भी करना है ना। उससे डर के तो कुछ होगा नहीं। मैं अपने लिए तो बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ, मैं आपको सीरियसली बताऊं, आई एम नॉट स्कैर्ड। बट देन ये जो मेरी फैमिली है, ये सेफ क्यों नहीं है? मेरे को सेफ्टी चाहिए, इनकी इनकी सेफ्टी चाहिए मुझे। तुम लोग तो राक्षस हो यार, कुछ भी कर सकते हो। नहीं, सही बात है या- शैला। और यहाँ आप मेरे बिल्कुल लिए जो भी कोई बात कह रही प्रोटेक्ट होगा हैं। तो खत्म हो जाएगा। इतनी सारी गर्ल्स चली तो गई हैं, क्या करते हैं? मैं तो सोचती हूँ उनके बारे में, मुझे नहीं पता और गर्ल्स क्या करती होंगी, वो भी सोचती होंगी यार। मैं सोचती हूँ उसके घर में निर्भया के बारे में, सोचती हूँ क्या सफर करा होगा उसने उसने क्या नहीं करा होगा अपने आप को बचाने के लिए। पर तुम लोग नहीं सोच सकते, जो लोग ऐसी गालियां देते हुए जा रहे हो ना, तुम उस सिचुएशन को कभी नहीं सोच सकते ना। तुम गर्ल्स के बारे में सोच सकते हो ना हमारी सेफ्टी के बारे में सोच सकते हो। कोई भी स्टेप नहीं लिया जाता हमारी सेफ्टी के लिए, या हमसे। मुझे बस ये चाहिए कि मैं घर से बाहर निकलूं तो मैं सेफ हूँ, मेरे को कोई कुछ ना कर पाए। जैसे उस बच्ची के साथ हो, आप कभी किसी के साथ ना हो, अगर आप ये लेकर ये प्रोटेस्ट करोगे ना, तो मैं आपके साथ हूँ, या हम सब आपके साथ है कि आप कभी किसी गर्ल के साथ। पर ये हो सकता है क्या? ये पॉसिबल है ये सब करके? शैला नेगी के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, घर घर तक आप पहुंचाइए। शैला नेगी ये बात समझ रही हैं कि जब वो एक शहीद की विधवा को नहीं छोड़ रहे, तो मुझे तो क्या ही छोड़ देंगे, जब उन तक को नहीं बख्शा इन लोगों ने। और ये अपील कर रही हैं सब लोगों से कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इनके चक्कर में ना फंसे, क्योंकि अल्टीमेटली आप सब लोगों को अपना घर देखना है, अपना पेट पालना है, अपना व्यापार देखना है, अपना काम धंधा देखना है। इन सब चीज़ों में पढ़ के कुछ हासिल नहीं होने वाला, सिर्फ हम लोग गर्त में ही जाएंगे। ये इतनी बढ़िया अपील के साथ मैं आपसे खुद अपील करना चाहती हूँ कि आप मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, इस वीडियो को पहुँचाइए। और हाँ, एक बैकअप चैनल के तौर पर मैंने साक्षी 2.0 एक और चैनल खोला है। क्या पता किसी दिन इसी तरह की किसी चीज़ में हमारा चैनल टारगेट हो जाए, तो फिर हम अपनी आवाज़ तो बंद नहीं कर सकते। ये सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं, आप सब लोगों की आवाज़ है। इसे बुलंद कीजिए, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। सत्यमेव जयते।